आज हम बताएंगे कि बैच कैसे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, वैल्यूएशन टाइप होता है, उसको बैच ही बोलते हैं एक तरह से। उसको कैसे मेंटेन करते हैं, तो कॉस्टिंग के लिए बैच जो है वो आपको बताता है कि मेटल इन हाउस है कि बाहर से। अभी अभी ये कोड जो हमारे जो इससे पहले किसी वीडियो में जिस पर काम किया वही है। हाँ, ये वही वाले कोड है, सेम कोड है। यानी इस प्रोसेस हमारा सेम चल रहा है। प्रोसेस बिल्कुल हमारा सेम है। अब जो हम इसके जो बैच एक्सटेंड करना है कि बैच कैसे एक्सटेंड होते हैं, इन कोड पे हाँ आप इनको चेक कर सकते हैं। एक बार कॉपी कीजिए को सारे, मैं MM60 में चेक करना है। MM60 यहाँ पर कोड मेंशन करने सारे निकल प्लांट, उसका एग्जीक्यूट करो। इसका वैल्यूएशन टाइप क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। तो इसमें वैल्यूएशन टाइप जो है MNP MFC करना है क्योंकि इन हाउस प्रोडक्शन है। हमारा वैल्यूएशन टाइप हमने डाल दिया, जो ब्लैंक कर रहा है यहाँ पे वो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना वैल्यूएशन टाइप MNP and MFC, ये लिखा हुआ है। उसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, पर एक हमारे देखो क्या होता है डोमेन, वो किस कंडीशन में आता है। वो डोमेस तब आता है जब आपका जो मेटल होता है वो हम आउटबोर्ड होता है, यानी हम बाहर से खरीदते हैं मेटल। वो सारा जो मेटल होता है उसमें हाँ उसमें डोमेस होता है। तो क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है। जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस होगी उसका वैल्यूएशन टाइप जो होगा वो MNP MFC होगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि इसका मेंटेन नहीं है तो हमें इसका मेंटेन करना है। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइस ले लेंगे। प्राइस जाएंगे आप जेड लिस्ट में, ZIT_NIST जेड लिस्ट, यहाँ पर सारी कोड मेंशन कीजिए। यहाँ पर देखिए कि प्राइस ये देखिए, मूविंग प्राइस है सबके, क्या है 210 रुपए आ रहा है। ठीक है, सबके सेम कैसे, सबके सेम टेंटेटिव कॉस्ट होते हैं क्योंकि वैसे तो कॉस्ट होते नहीं है। तो जब कोड ओपनिंग होता है ना टेंटेटिव कॉस्ट जो होते हैं इसमें करके ओपन किया जाता है, तो इसलिए 210 रुपए इसमें मेंशन किए हुए। बट असली कॉस्ट जब इसकी कम हो जाती है तभी इसकी जो रियल कॉस्ट होती है वो तब आती है रियल कॉस्ट। ठीक है, तो आप देखिए सबके प्राइस आपने चेक करें 210 रुपए। ठीक है, देखा जी आप हम बैच पे एक्सटेंड करेंगे। इसका की कोड है ZMATEXTN। हमारे पास ऑलरेडी बिल्कुल हमारे पास पहले से स्पेस ना, आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे सर्विस को क्या आएगा मेटल में आपको जो मेटल कोड जो 1 by 1 होंगे, एक साथ सारे नहीं होंगे 1 by 1। ये मल्टीपल वाला ऑप्शन है, ये मल्टीपल वाला ऑप्शन अभी हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिंगल सिंगल है, वैसे है मल्टीपल का भी, बट हमारे पास सिंगल सिंगल वाला है। ठीक है, तो आप सिंगल सिंगल करना आपको। ठीक है, इसमें सोर्स प्लान 1083 प्लान का है, टारगेट प्लान भी 1083। उसके बाद स्टोर लोकेशन, इन स्टोर लोकेशन डालते हैं VIP जो स्टोर होता है हमारा मेन स्टोर उसका। अब जैसे मैंने 801 डाली है तो ये सही है गलत है? ये सही है क्योंकि मेन स्टोर यही होता है, मतलब जितना भी मेटल जो होता है रिसीव यही होता है। ये हमारा इसके अकॉर्डिंग ना जो हमने प्लेट वाला प्लान इसकी लोकेशन ये है, इसकी लोकेशन ये सबकी लोकेशन यही होती है जरूर, चाहे प्लान आपका कोई सा इसका सोर्स सेल ऑर्गेनाइजेशन टाइप के लिए ये HIS। ठीक है, ये कंपनी ने आपने वो बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन वो है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डालना है जो 95 है। ठीक है, इसमें भी सेम आएगा HIS, नीचे इसमें भी 95 आएगा। जो होते हैं प्रॉफिट सेंटर, स्पेस दीजिए। ये हर प्लांट के जो होते हैं ऐसे कह सकते हैं कि हर जो प्लांट के होते हैं वो अलग अलग जो प्रॉफिट सेंटर होता है सबके होते हैं, प्लांट वाइज होते हैं। ठीक है, ये कंपनी को डिसाइड करते हैं कि इसको क्या अपने वो रखना है, इसके अकॉर्डिंग इसके जो प्राइस होते हैं वो किलो होते हैं ठीक होते हैं। जब प्रॉफिट सेंटर और एक कॉस्ट सेंटर इन दोनों डिफरेंस होते हैं। कॉस्ट सेंटर अलग होता है, प्रॉफिट सेंटर अलग होता है। प्रॉफिट सेंटर जो होता है वो सारे प्लांट का एक और, कॉस्ट सेंटर डिपार्टमेंट वाइज बनाया जाता है। सारे डिपार्टमेंट के जो भी खर्चे हो रहे हैं, जो उनका खर्चा जो भी यूज हो रहा है वो सब उसमें आता है। अभी ये हम कौन सी बता रहे इसमें हमें अभी 1083 का जिसमें हम 301 ये टाइप करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप हम इसको ये रखते हैं, नहीं डॉक्यूमेंट आउट प्रोडक्ट करना है उसकी मैं उसमें ही रहेगा डॉक्यूमेंट टाइप की रहेगा, जो बात जो बाहर से आएगा उसका टाइप रहेगा। अभी नाउस का अभी इन ऑप्शन पर दी करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेंशन दिया ना आपको नीचे आना है वैल्यूएशन क्लास। वैल्यूएशन क्लास में आपको वैल्यूएशन क्लास जो है ये 4 है हमारे पास, बट जो 7094 है ये अभी हमारे इस प्लान के लिए जो है रेफर किया गया है, जो 1083 हमने यूज किया है। हाँ ये इस प्लान के लिए बनाया गया है, तो इसका वैल्यूएशन क्लास अभी प्राइस आ रहा है इसमें, प्राइस अभी आपने चेक किया है 210 था 210 रुपए, तो आपको 210 रुपए यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद प्राइस इंडिकेटर में आपको V टाइप करना है। बीच में आप एक की जवाब है आपको मत चलेगा
क्या इंडिकेट करता है? मूविंग एवरेज प्राइस। तो ये मूव होता रहता है, ये फिक्स प्राइस नहीं, ये मूव होता रहता है। हो सकता है कल यही जो आपका जो बॉक्स है ये बढ़ जाए, तो इसलिए मूविंग प्राइस है, इसलिए हम इसको मूविंग में करते हैं। ठीक है, ओरिजिनल ग्रुप में आपको ये फैब्रिकेशन है यानी स्टील का है, तो इसलिए हम इसको एसटी करते हैं। ये एसटी जो है दिखाता है, दर्शाता है। ये मैक्सिमम जो यूज है वो मतलब ये प्रोडक्ट के ऊपर होता है कि क्या प्रोडक्ट हो सकता है, प्लास्टिक का प्रोडक्ट हो तो आपको क्लियर करना पड़ेगा, बट जब स्टील का है इसलिए हम इसको फैब्रिकेशन है इसलिए एसटी किया। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन आ रहा है, एक तो डू नॉट कॉस्ट का, एक बैटरी स्ट्रक्चर, इसमें क्लिक करना मटेरियल ओरिजिन, क्योंकि आपने मेरिजन जो ओरिजिन टाइप आप मेंटेन करके उस पे उसके बाद एक्सटेंड टू टारगेट। आप एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, आप सोल्यूशन टाइप मेंटेन कर रहे हैं, तो एक्सटेंड विद सोल्यूशन टाइप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सोल्यूशन टाइप है वहां पर सोल्यूशन मेंटेन करेंगे, तो स्पेस दीजिए एमएनपी जैसे आप मेंटेन करेंगे, ठीक है, सो मेंटेन कीजिए। करने के बाद आपको एक्सक्यूट करना है, एक्सक्यूट कर दिया। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, या एक एक करके सारे आपको मेंटेन करना है। लीजिए एक एक करके सिर्फ आपको कोड चेंज करना है, बाकी सेम फील्ड एक जैसी रहेगी सारी, बस प्राइस भी सेम है, इसलिए हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, और जो फील्ड सारी जो है वो सब सेम रहे। लीजिए एक एक करके सारी, वन बाय वन करके सारी हो जाएगी। प्राइस चेंज करना, प्राइस चेंज करना, जैसा और पहले हमने चेक किया था, हाँ पहले तो फेयर सब सेम है, तो आपको आसानी होगी ये करने में। अगर सेम नहीं होता तो आपको प्राइस भी यहाँ मेंटेन करना पड़ा सब। अच्छा, एक बार हम दोनों बैच मेंटेन कर सकते हैं? नहीं, एक बार में आप दोनों देकर सकते, सब दोनों बनाए हैं। आप इसके बाद दूसरा बैच जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, पर एक साथ दोनों नहीं कर सकते, एक बार नहीं कर सकते। एक्सटेंडेड, तो ये जो आपने सारे एक्सटेंड करने, तो एक बार इसे MM6 में आप चेक कीजिए। ये कोड है, बिल्कुल एक ही कोड है, उसमें सारे कोड आपको एक साथ मेंटेन करना है। अभी तक जो ब्लैंक आ रहा था वहां पर जो आपने मेंटेन किया है MNP MFG, साथ में वैल्यूएशन क्लास होगा 709। नहीं, जैसा अभी इससे पहले हमने चेक किया तो ब्लैंक आ रहा था, ब्लैंक आ रहा, तो ब्लैंक का वीवीआर वो जो एक्स्ट्रा जो ऐड हमने किया वो ऐड होता, ब्लैंक तो रहेगा, वैल्यूएशन क्लास में वैल्यूएशन क्लास के अकॉर्डिंग। अब आप चाहें तो इसमें डोमेस्टिक ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें सब फॉर्म ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो इसी तरीके से होगा, तरीका एक जैसा है, बट वैल्यूएशन क्लास जो है उसमें सब में चेंज कर। जैसे कि अगर डोमेन हम करते हैं, डोमेस्ट रहेगा तो 7001 ही रहेगा, दोनों के पास डोमेन में बिल्कुल। और सबको अगर किया तो सब कौन रहेगा तो सेम रहेगा, बिकॉज उसका रिवर्क होता है, इसलिए सब कौन होता है तो उसका सेम रहता है 7009। उसकी रिवर कॉस्ट है वो उसमें जुड़ जाती है, बट जो तरीका जो है सबका सेम है। इस तरीके से आपने मेंटेन किया है सारा इसमें ऐड हो जाए, इस तरीके देख सकते हैं। इस तरीके से हम जो है वैल्यूएशन क्लास वैल्यूएशन टाइप जो है वो मेंटेन करते हैं।